हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू एपेक्स सिविल सर्विसेज एकेडमी। और यदि आप लोगों ने जो कल का वीडियो अभी सुबह मैंने वीडियो एक अपलोड किया था स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स का, तो वो नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि वो एक सिर्फ एसएससी और रेलवे से रिलेटेड ही नहीं है, बल्कि यदि आप लोग देखेंगे और कमेंट करेंगे और उसको ट्विटर पर हैशटैग करके ट्वीट करेंगे तो आप उस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए है, पूरी इंडिया के, और हर चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप लोग उस कैंपेन का हिस्सा ज़रूर बनिए, क्योंकि पहली बार इतने बड़े लेवल पर कोई आंदोलन हो रहा है। तो इस क्रांति का युवा क्रांति है और बेरोजगारों के लिए ही है, और हम सब इतनी तैयारी करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। तो आप सब लोग उस वीडियो को देखिए और ट्वीट कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि हर वो एक ट्वीट, हर हैशटैग, हर कमेंट उसमें काउंट होगा। इसलिए आप सब लोग उसमें बढ़ चढ़ के भाग लीजिए। आज शुरू करते हैं 3 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन सबको यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। और यदि आप जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह के वीडियोस और देखने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाला वीडियो सबसे पहले मिल सके। शुरू करते हैं। हाल ही में सीवीडीटी के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ाया गया है। इसके अध्यक्ष का नाम क्या है? सीवीडीटी के अध्यक्ष नए बने हैं प्रमोद चंद्र मोदी। तो प्रमोद चंद्र मोदी से हम याद रखेंगे, ये तो मोदी जी नाम तो आप याद रख ही लेंगे, प्रमोद पीसी मोदी। और सीवीडीटी की बात आती है तो ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो ये जो है डायरेक्ट टैक्स के लिए सबसे बड़ी संस्था है। और डायरेक्ट टैक्स क्या कौन कौन से होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो इनकम टैक्स है और भू राजस्व टैक्स है, ये दोनों डायरेक्ट टैक्स आते हैं। इसके अलावा सीबीआईडी एक संस्था होती है इनडायरेक्ट टैक्स के लिए, जो कि होती है सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस में कौन से आते हैं? सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज टैक्स या उत्पाद टैक्स, और जीएसटी जो इम्पोर्टेंट है, जीएसटी आता है इनडायरेक्ट टैक्स में, क्योंकि ये हमेशा एग्जाम का पार्ट बना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष कौन बने हैं? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं हेमंत खत्री। और हिंदुस्तान शिपयार्ड से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। ये जो कंपनी है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, इसकी स्थापना जो हुई थी 1941 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है। और जब हम विशाखापट्टनम की बात करेंगे तो विशाखापट्टनम में जो है भारत का पहला फन जोन बनाया गया है, ये याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। भारत का पहला फन जोन बनाया गया है विशाखापट्टनम में। और मिलन एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज जो होती है मिलन 2020, ये विशाखापट्टनम में होने वाली थी, बट कोरोना की वजह से ये पोस्टपोन कर दी गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव पुस्तक के लेखक कौन है? द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव पुस्तक के लेखक है करण जौहर। करण जौहर जो है इन्होंने एक बुक लिखी है, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले इन्होंने 2 बच्चों को गोद लिया था और उन्हीं की परवरिश के ऊपर जो उन्होंने की है, तो उसके ऊपर उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव। और करण जौहर से रिलेटेड एक और फैक्ट आप याद रखेंगे, क्योंकि 2017 में इनकी एक ऑटोबायोग्राफी इन्होंने लिखी थी जो कि करण जौहर के ऊपर ही लिखी गई है। उसका नाम है एन अनसुइटेबल बॉय। एन अनसुइटेबल बॉय याद रखेंगे। और कंफ्यूज नहीं होना है, यदि ए अनसुइटेबल बॉय पूछा जाता है तो इसके राइटर हैं विक्रम सेठ। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग याद रखिए विक्रम सेठ की है ए अनसुइटेबल बॉय, और करण जौहर की ऑटोबायोग्राफी है एन अनसुइटेबल बॉय। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। जीआईसी के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? जीआईसी, तो जीआईसी जो है वो हम जान लेते हैं। इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं अतनु कुमार दास। जो भी वनडे एग्जाम्स होती हैं अपॉइंटमेंट से क्वेश्चंस बनते ही हैं, तो अतनु कुमार दास बनाए गए हैं। अब जीआईसी के बारे में जान लेते हैं। जीआईसी क्या है? इसका फुल फॉर्म बनता है जनरल इंश्योरेंस कंपनी। जनरल इंश्योरेंस कंपनी। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है मुंबई में, और इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। तो इतना याद रखेंगे।
अब बात आती है मुंबई की, तो मुंबई से रिलेटेड फैक्ट आप याद रखेंगे। भारत का पहला तैरता हुआ बास्केटबॉल कोर्ट जो है वो मुंबई में बनाया गया है। मुंबई में और क्या क्या है? भारत का पहला तैरता हुआ बास्केटबॉल कोर्ट, महाराष्ट्र की कैपिटल है, ये तो सभी जानते हैं, और NSE, BSE और सेबी, इन तीनों का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। और भारत का हॉलीवुड मुंबई को बोला जाता है, 7 टापुओं का शहर मुंबई को बोला जाता है, और प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर भी मुंबई में है। इतने फैक्ट मुंबई से याद रखेंगे। और बढ़ते हैं नेक्स्ट। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? 30 सितंबर के लिए, क्योंकि कोरोना वायरस की कोविड-19 की वजह से डोमेस्टिक फ्लाइट तो चल रही है, पर अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स हैं वो बंद हैं, और अभी इनको 30 सितंबर तक और बढ़ा दिया गया है, क्योंकि हमारे देश में अब कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अभी तक का सबसे ज़्यादा। अब इसका ऐसा माना जा रहा है कि ये पीक पॉइंट चल रहा है, इसके बाद इसका ग्राफ नीचे जाएगा, तो दिवाली तक शायद ये नीचे जा सकता है। तो सबसे पहले नंबर पे जो है वो अभी कोविड-19 के मामलों में सबसे पहले नंबर पे USA है, और सेकंड पे ब्राज़ील है, और थर्ड नंबर पे आ गया है हमारा भारत, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है, और हमें अभी भी बहुत सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का नाम आया है, तो यहाँ पे हम एक मंत्री का नाम भी हमें पता होना चाहिए, नागरिक उड्डयन मंत्री। यदि आप बैंक, रेलवेज या SSC की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको ये फैक्ट भी इम्पोर्टेंट होते हैं। हरदीप सिंह पुरी जो हैं वर्तमान में हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। हाल ही में सी प्लेन सेवा शुरू करने वाला कौन सा राज्य बना है? सी प्लेन सेवा, तो ये शुरू करने वाला पहला राज्य बना है गुजरात बना है। तो सी प्लेन के बारे में जान लेते हैं। सी प्लेन क्या होता है? वह ऐसा प्लेन जो हवा में भी उड़ सकता है और समुद्र पानी में भी चल सकता है, तो दोनों ही तरह पे चलेगा। ये एम्फीबियन जैसा है, पानी में भी चलेगा और हवा में भी चलेगा, ये इसकी विशेषता है। और साबरमती नदी से ये जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक जो है इसकी सर्विस चलाई जाएगी। और ये जो सी प्लेन है ये कौन सी कंपनी शुरू कर रही है? ये चलेगा स्पाइस जेट एयरलाइन जो है वो कंपनी इसको शुरू कर रही है, इस सर्विस को। और गुजरात की बात आती है तो गुजरात से याद रखेंगे, यहाँ की लोकसभा सीट है 26, राज्यसभा सीट 11, CM जो है विजय रूपाणी। थोड़ा थोड़ा हम सभी स्टेट के बारे में रिवाइज करते जाते हैं, तो फिर हमें अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, रोज़ वो रिवीजन हो जाना चाहिए। CM जो है वो विजय रूपाणी, और गवर्नर जो है वो है आचार्य देवव्रत। इतने पॉइंट्स यहाँ से याद रखेंगे। और गुजरात से रिलेटेड जो विश्व में प्रथम 3 चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट याद रखना है। इस साल की कोई भी एग्ज़ाम होगी वहाँ से पूछा जाएगा। तो जो गुजरात विश्व में सबसे बड़ा है और गुजरात में स्थित है, तो वो क्या क्या है? मोटेरा स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे बनाया गया है, पहला। सेकंड है CNG पोर्ट टर्मिनल जो है भावनगर में बनाया गया है। और तीसरा है टॉय म्यूजियम। मैंने कुछ ही दिन पहले आपको कल या परसों ही वीडियो में बताया है, टॉय म्यूजियम जो है वो भी सबसे बड़ा विश्व का बनाया जा रहा है गुजरात में। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में लोकसभा के नए सचिव कौन बनाए गए हैं? लोकसभा के नए सचिव बन गए हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। लोकसभा के नए सचिव जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के नए सचिव बने हैं। तो अब हमारे लिए लोकसभा थोड़ा सा हम यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बारे में हमें पता होना चाहिए। यदि आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो आपको पता ही होगा, पर फिर भी रिवीजन कर लेते हैं। 81 आर्टिकल में बोला गया है लोकसभा के बारे में संविधान के, और 80 आर्टिकल में बोला गया है राज्यसभा के बारे में। और जो ये लोकसभा होता है वो निम्न सदन होता है और अस्थायी होता है, ये भंग किया जा सकता है। और इसमें जो मतदान होता है वो गुप्त मतदान होता है, और इसकी जो आयु होती है सिलेक्ट होने की, तो वो होती है लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनके सिलेक्शन की जो आयु रखी गई है वो रखी गई है न्यूनतम आयु 25 वर्ष। और यहाँ पे जो है ये उच्च सदन है, और यहाँ पे चुनाव जो होते हैं
इसमें प्रत्यक्ष होते हैं गुप्त मतदान से लोकसभा में, और राज्यसभा में अप्रत्यक्ष होते हैं और खुला मतदान होता है, ये आप याद रखेंगे। और इसकी आयु की जो एज लिमिट है वो है 30 ईयर्स मिनिमम। अब हमें यहाँ से लोकसभा और राज्यसभा के बारे में ये डिफरेंस पता चल गया, और साथ ही साथ ये 17वीं अभी लोकसभा जो वर्तमान में चल रही है वो कौन से नंबर की चल रही है, 17वीं लोकसभा, लोकसभा से रिलेटेड ये भी याद रखेंगे। और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं वो कौन है, ओम प्रकाश बिरला। ओम प्रकाश बिरला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। और ये जो ओम प्रकाश बिरला हैं ये कहाँ से हैं, सांसद कोटा से, कोटा से ये सांसद है, ये भी हम याद रखेंगे। और कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको डिसाइड कौन करता है, इसको डिसाइड करता है लोकसभा का अध्यक्ष। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो ये हमें इतना याद रखना है। और सदन का नेता यदि पूछा जाता है कि सदन का नेता कौन होता है, तो सदन का नेता होता है प्राइम मिनिस्टर यानी कि मोदी जी। और राज्यसभा के बारे में यदि बात की जाए तो राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है वो होता है उपराष्ट्रपति, आप लोगों को पता ही होगा। और वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है, एम वेंकैया नायडू, क्योंकि वो अभी उपराष्ट्रपति हैं। एम वेंकैया नायडू अभी उपराष्ट्रपति हैं। और राज्यसभा का जो उपाध्यक्ष होता है, अध्यक्ष तो होता है उपराष्ट्रपति, और जो उपाध्यक्ष होता है वो अभी वर्तमान में है हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण जो हैं वो हैं अभी उपसभापति। तो इतने पॉइंट्स हम लोकसभा और राज्यसभा से याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत सरकार द्वारा सितंबर माह को कौन से माह के रूप में मनाया जा रहा है, तो इसमें कोई डिटेल नहीं है, इसको मनाया जा रहा है पोषण माह के रूप में। बस हमें इतना याद रखना है कि ये जो है 2018 से मनाना स्टार्ट किया गया है और 2019 और अब ये तीसरी बार मनाया जा रहा है। और जो पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का MyGov पोर्टल, MyGov, यदि आप लोग नहीं गए हैं तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। और इसमें बहुत सारी क्विज़ होती रहती हैं, तो अब ये पोषण से रिलेटेड क्विज़ वहाँ पे डाली जाएंगी, तो आप लोग उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है MyGov, इस पर अच्छी अच्छी क्विज़ और कार्यक्रम होते रहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में मार्क जकरबर्ग को पीछे छोड़कर दुनिया के तीसरे नंबर की अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तीसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? अभी मार्क जकरबर्ग जो थे वो तीसरे नंबर पे थे, लेकिन अब जो है अब कौन बन गए हैं? एलन मस्क। एलन मस्क जो है स्पेस एक्स कंपनी के मालिक हैं। स्पेस एक्स याद रखेंगे आप, स्पेस एक्स कंपनी के मालिक हैं ये। और सबसे पहले नंबर पे फोर्ब्स की जो टॉप 10 की सूची जारी हुई थी उसमें सबसे पहले नंबर पे अरबपति कौन है? सबसे पहले नंबर पर हैं जेफ बेजोस जो कि अमेजोन कंपनी के हैं। सेकंड पे हैं बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट के हैं। और थर्ड नंबर पे अब आ गए हैं एलन मस्क। ठीक है, ये तीसरे नंबर पे आ गए हैं। और फोर्थ नंबर पे हैं मार्क जकरबर्ग। अब मार्क जकरबर्ग फेसबुक के जो कि हैं वो आ गए हैं फोर्थ नंबर पर। इतने पॉइंट्स यहाँ से याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। श्रीनगर में CRPF महानिरीक्षक पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला IPS कौन बन गई है? चूंकि ये पहली बनी है इसलिए इम्पोर्टेंट है, पहली महिला IPS कौन बनी है श्रीनगर में? श्रीनगर में चूंकि वहाँ पे इतना कठिन रहता है उसके बाद भी महिला CRPF की महानिरीक्षक पद पर नियुक्त हुई है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और ये जो बनी है ये बनी है चारू सिन्हा। और जो चारू सिन्हा है ये 1996 की तेलंगाना की IPS, तेलंगाना कैडर की IPS हैं, तेलंगाना से हैं ये। यहाँ से भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन बन सकता है। तेलंगाना की IPS है। और इसके अलावा यदि प्रथम ये नियुक्त होने वाली पहली हैं। और साथ ही साथ जब हम चारू सिन्हा की बात करते हैं तो हमें एक दो नाम और यहाँ पे याद रखने होंगे कि अभी कुछ ही दिनों पहले, क्योंकि पिछले साल ही बनी है तो ये पूरे अभी जो भी एग्ज़ाम होंगी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। आर श्रीलेखा जो है वो बनी है केरल की पहली महिला IPS और DGP दोनों ही। आर श्रीलेखा का नाम भी आप याद रखेंगे साथ ही साथ। और संगीता रेड्डी ये भी पहली महिला हैं जो अभी बनी है, करंट में चर्चा का विषय है संगीता रेड्डी। तो संगीता रेड्डी कौन बनी है? फिक्की की अध्यक्ष बनी है, पहली महिला अध्यक्ष फिक्की की बनी है संगीता रेड्डी। तो ये जो पहली महिलाएं हैं ये इम्पोर्टेंट हो जाती हैं।
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, रोबोबैंक की ग्लोबल टॉप 20 डेयरी कंपनी की सूची में पहली बार कौन सी भारतीय कंपनी शामिल की गई है? पहली बार कौन सी भारतीय कंपनी शामिल की गई है? अमूल। अमूल चूंकि भारत दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है हालांकि, लेकिन अभी तक ये जो डेयरी कंपनियों की सूची जारी की जाती है इनमें भारत कभी भी शामिल नहीं हुआ है, रैंक में नहीं आया है। लेकिन इस बार भारत की जो अमूल कंपनी है उसको रैंक मिली है टॉप 20 में, और इसको रैंक मिली है 16, और फर्स्ट नंबर पे आई है नेस्ले कंपनी। ठीक है, जो नेस्ले कंपनी है वो है स्विट्जरलैंड की, यहाँ से आप इतना याद रखेंगे, नेस्ले कंपनी स्विट्जरलैंड की है। और ये जो अमूल है इसका, ये जो कंपनी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आनंद गुजरात में, आनंद गुजरात में है। और इसकी स्थापना हुई थी 1946 में अमूल की, यहाँ से आप याद रखेंगे 1946 में अमूल की स्थापना हुई थी। और अमूल के जो एमडी हैं वो हैं रूपेंद्र सिंह, याद रखेंगे रूपेंद्र सिंह अमूल के एमडी हैं। ये जो एक्सप्लेनेशन होता है यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पीडीएफ तो आपको सिंपल मिल जाएगी 10 क्वेश्चन की कहीं से भी, बट एक्सप्लेनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखा कीजिए। और जो बस इतने ही इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे, बाकी गुजरात के बारे में मैं आपको डिटेल्स पहले ही बता चुकी हूँ, तो आप वीडियो को फिर से रिवाइज करके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करने में आप लोग कंजूसी करते हो।